So the question is, figure shows a current carrying square loop ABCD of edge length A lying in a plane. If the resistance of the ABC part is R, that of ADC part is 2R, then the magnitude of resultant magnetic field at center of the square loop is. ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल है. ठीक है, तो समझिए बात को. ये आपका स्क्वायर लूप दे रखा है, सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. यहां से करंट आई गया, इसके बाद इसे दो वायर दिखे, ऊपर वाले में I1, नीचे वाले में I2. I1 I2 का वैल्यू सेम नहीं होगा क्योंकि ऊपर वाले पार्ट का रेजिस्टेंस आपको R दिया है, नीचे वाले पार्ट का रेजिस्टेंस 2R दिया है. ये दोनों मिलके वापस यहाँ पर I हो रहे थे, तो इस सेंटर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये आपसे पूछा. ठीक, समझो बात को. तो इसकी वजह से और इसकी वजह से तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने वाला है ना. इसकी वजह से और इसकी वजह से तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा. जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा इन चारों वायर की तरफ से होगा. क्लियर. अब समझते हैं बात को. ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, यानी करंट कैरिंग वायर है. करंट कैरिंग वायर के जैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं अपन, डायरेक्शन निकालते हैं अपन राइट एंड थंब रूल से. ठीक है, तो आपका जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में होगा. तो ये जो फिंगर्स हैं, ऐसे रखना है हाथ बेटा, ऐसे. ये जो फिंगर्स हैं उस पॉइंट को जिधर धकेलेंगी वही आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा. तो इसमें करंट जा रहा है ऐसे, तो इसमें करंट रखा ऐसे, तो ये पॉइंट को किधर धकेलेंगे बेटा, अंदर. यानी इसकी जैसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो इसकी जैसे भी अंदर ही होगा. अदरवाइज ऐसे चेक कर लो, ये करंट आपका ऐसा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होने वाला है. दोनों की जैसे मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर होगा. यहां पर करंट कैरिंग ऐसे है, करंट ऐसे है, तो करंट की डायरेक्शन में ऐसे रखा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर. इसमें भी करंट की डायरेक्शन में थंब रखा, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर. यानी I1 करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका वो अंदर आएगा, और I2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपका बाहर आएगा. ठीक, सिंपल सी बात है. तो ABC पार्ट की जैसे लिख लेते हैं पहले, ABC पार्ट की जैसे. तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा बेटा, इसके जैसे भी अंदर है, इसके जैसे भी अंदर है. तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ट्वाइस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू सिंगल वायर, है ना. बी को हम क्या मान रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिंगल वायर. तो ये एक वायर है और ये एक वायर है, तो यहां पर आपका 2 भी हो जाएगा. बात समझ में आ गई. ठीक है, तो ये हो गया 2, और ये मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो समझो बात को. ये एक फाइनाइट लेंथ का वायर है. क्या है ये, फाइनाइट लेंथ का वायर है, जिसकी लेंथ कितना है, a है. तो अगर कोई फाइनाइट लेंथ का वायर होता है इस प्रकार से, तो पहले आपको इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ती है. और अगर ये एंगल θ1 है और ये वाला एंगल आपका θ2 है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है इस पॉइंट पर, ये होता है आपका म्यू नॉट I डिवाइड बाई 4πr साइन θ1 प्लस साइन θ2. ये फॉर्मूला पता है ना अपन को. ठीक, क्लियर बात है. ठीक है, तो यहां से इसको मिलाएंगे और यहां से इसको मिलाएंगे, और ये हो जाएगी इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, ये हो जाएगी इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो कोई दिक्कत ही नहीं बेटा, ये सेंटर पॉइंट है. अगर ये डिस्टेंस a है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी a/2, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, a/2. यानी ये हुआ आपका म्यू नॉट, करंट I1 है, डिवाइड बाई 4π, r की जगह लिखेंगे बेटा अपन a डिवाइड बाई 2. अब ये बस है साइन θ1 से θ2 कितना होगा, तो जितना θ1 होगा उतना ही θ2 होने वाला है. ये वाला एंगल अपन को निकालना है. तो बेटा ये वाला एंगल है 90 डिग्री, और अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये इस स्क्वायर का एक तरह से डायगोनल बन सकता है. तो स्क्वायर का डायगोनल जो है इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. यानी ये वाला एंगल कितना होगा, 45 डिग्री. तो 45 90, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 45. तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 45. यानी θ1 भी 45, θ2 भी 45, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन 45. ठीक है, तो 2 से 4 गया 2 बार, और ये 2 से ये 2 भी उड़ा दो. साइन 45 1/√2 होता है, तो ये हो जाएगा 2 म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई पाई a, और साइन 45 आ जाएगा आपका 1 डिवाइड बाई √2. इस 2 को मैं चाहूं तो √2 इंटू √2 लिख सकता हूं. तो √2 से √2 उड़ा दिया, तो ये आंसर आ जाएगा आपका √2 म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई पाई a. ठीक है, I1 का वैल्यू अपन निकाल के रख देंगे. ठीक है ना. अब हम बात करते हैं सेकंड वाले वायर की. तो यहां पर नेट नहीं लिखते हैं, ये B ड्यू टू अपर पोर्शन लिख देते हैं, है ना. और अगर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लोअर पोर्शन निकालना है तो वो भी आपका ट्वाइस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा. अब ये ट्वाइस तो लिख लिया, मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से बात करते हैं, तो सेम मैग्नेटिक फील्ड आएगा, सब कुछ सेम आएगा. इसकी वजह से ये जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये भी कितनी होने वाली है,
A/2 होने वाली है। ये दोनों एंगल भी आपके 45 ही होंगे, बस करंट का वैल्यू चेंज हो जाएगा। और ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इनसाइड है और इसके जैसे मैग्नेटिक फील्ड आपका आउटसाइड होगा। तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट I2 डिवाइड बाई 4 पाई A डिवाइड बाई 2 साइन 45 यानी 1 डिवाइड बाई रूट 2। ये 2 से ये 4 गया 2 टाइम्स, ये 2 से ये 2 चला गया, यानी फिर से आपका आंसर आ जाएगा √2 म्यू नॉट I2 डिवाइड बाई पाई इंटू ए। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को। ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है आपका बाहर की ओर, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला घट जाएगा, ठीक है। तो अपन को बस अब I1 I2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये अपर पोर्शन का ये लिख लिया, ये हो जाएगा बी अपर वाला, और लोअर वाला भी यहीं लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका बी लोअर। तो लोअर पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड कितना है, √2 म्यू नॉट I2 डिवाइड बाई पाई इंटू ए, ये बाहर की ओर है। अब अपन को निकालना है बस I1 और I2 का वैल्यू, और कुछ नहीं। तो वो तो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट है ना भाई। इसको ऐसे बना सकते हैं, ऊपर वाले का रेजिस्टेंस R है और नीचे वाले रेजिस्टेंस का कितना है, नीचे वाले का रेजिस्टेंस 2R है। तो ये हो गया R, ये हो गया 2R। यहां से करंट आई गया, इसमें I1 और इसमें I2। तो I1 का वैल्यू क्या होता है बेटा, इसमें निकालना है I1 तो दूसरा रेजिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस इंटू आई। टोटल रेजिस्टेंस बोला है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मत पढ़ लेना। अगर मुझे I2 निकालना है तो I2 के लिए दूसरा रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, R। तो ये हो जाएगा R डिवाइड बाई 3R इंटू आई। तो खत्म हो गया, ये हो जाएगा आपका 2I डिवाइड बाई 3, ये खत्म हो गया और ये हो जाएगा I डिवाइड बाई 3। तो I1 की जगह ये वाला वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगा √2 म्यू नॉट। I1 कितना हो गया बेटा अपना, 2I डिवाइड बाई 3, ये 3 पाई ए, और ये होगा अपना सिर्फ और सिर्फ I/3। तो ये √2 म्यू नॉट I डिवाइड बाई 3 पाई ए। तो दोनों में से बड़ा कौन है, ये डबल है बेटा, है ना, ये डबल है, ये 2√2 म्यू नॉट I डिवाइड बाई 3 पाई ए, और इसका डायरेक्शन किधर है, अंदर की ओर है। तो वैसे डायरेक्शन वहां पूछा भी नहीं है, तो ये इसका जस्ट डबल है। तो इसमें से ये घटा देंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा फाइनली सेंटर पर, वो आ जाएगा दिस माइनस दिस। तो इसमें हमारा म्यू नॉट आई, √2 म्यू नॉट I बाई 3 पाई ए कॉमन आ रहा है। तो √2 म्यू नॉट I डिवाइड बाई 3 पाई ए कॉमन आ रहा है, तो यहां बचेगा 2, यहां बचेगा 1, खत्म। तो ये आपका यहां से फ्री, √2 म्यू नॉट I बाई 3 पाई ए, √2 म्यू नॉट I बाई 3 पाई ए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है।